नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं, तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और ये बदलते रिश्ते, अफगानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे ही मुत्तकी भारत आए, पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। अब अफगानिस्तान अब वो देश नहीं रहा जो पाकिस्तान की गुलामी किया करता था, एक वक्त में जो पाकिस्तान की बात माना करता था। अफगानिस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया कि पाकिस्तान अब बिलबिला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपने सहयोगी देशों के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान ने न केवल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि उसकी सेना में घुसकर, उसके घर में घुसकर उसको मारा है। और खबर ये आ रही है अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर अफगानिस्तान के सैनिकों ने, लड़ाकों ने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अब जब पाकिस्तान को लगा कि भैया अफगानिस्तान तो घर में घुस गया, कई सारे जवानों के मारे जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जब पाकिस्तान को एहसास हुआ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। अपने दोस्तों से, जो मुस्लिम दोस्त हैं उनके, उन देशों से मदद मांगने लगा। लेकिन मुस्लिम देश अब पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरा मामला समझाएंगे आपको। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव चौहान सर मौजूद हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। संजीव सर, जिस तरीके से आमिर खान मुत्तकी भारत आए, पूरे अगर घटनाक्रम को समझें, पाकिस्तान बिलबिला गया और उसने काबुल पर अटैक कर दिया। उसके बाद से दोनों देशों की आपस में लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुत्तकी कह चुके हैं भारत की जमीन से कि अब अफगानिस्तान वो अफगानिस्तान नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। मुंहतोड़ जवाब देगा अफगानिस्तान। सबसे पहले आप इस बदलते रिश्ते को, भारत के साथ दोस्ती और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, जो ये बदलते रिश्ते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अभिषेक जी, देखिए, भारत और अफगानिस्तान की मित्रता बहुत अरसे तक रही है। बीच का अगर कुछ समय अगर हम निकाल दें, फिर से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। और अब एक और नई सार्थक पहल हुई है, उनके विदेश मंत्री यहाँ आए हैं, और जिस तरह से अफगानिस्तान ने अपने हाथ बढ़ाए हैं दोस्ती के हिंदुस्तान की तरफ, तो ये रिश्ता बहुत बेहतर अंजाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान को भी पता है कि अगर उसका कोई सही कह सकते हैं हित समझने वाला देश था वो हिंदुस्तान था। क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा वहाँ के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वहाँ की पार्लियामेंट हो, वहाँ के हॉस्पिटल्स हों, या उसके अलावा और भी तमाम हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान को कहीं ये तो समझ में आ गया कि भाई ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, हमारी ज़मीन का, जी, पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। और जिस तरह से उसने TTP के नाम पर जो हमले किए अफगानिस्तान के ऊपर, पलट के अफगानिस्तान ने जवाब दिया है और ये कहा है कि हमने 58 सैनिक मार गिराए हैं, 12-15 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान हताहत सैनिकों की संख्या भले कम बता रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच आप देखिए कहीं एक जंग का मैदान खुलता सा दिखाई दे रहा है, और हिंदुस्तान की तरफ दोस्ताना व्यापारिक रिश्ते बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन एक तस्वीर और भी सामने आई है कि अफगानिस्तान ने सऊदी अरब से मदद मांगी। अब सऊदी अरब वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान ने मदद मांगी। सऊदी अरब वो देश है जिसके साथ पाकिस्तान के कह सकते हैं कि संबंध है, रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। और कुछ अभी हाल ही में दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए हैं जी। अब सऊदी अरब जो है यहाँ पर स्थिर रुका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने साथ देने के लिए खुले तौर पर मना कर दिया है। उसने बोल दिया है कि भैया आप अपने लड़ाई अपने आप लड़ो। अब उसके पीछे की कुछ वजह है, ग्राफिक्स के माध्यम से पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद में आपके सामने चर्चा करेंगे। एक बार ग्राफिक्स दिखाइएगा। खबर यह है कि सऊदी अरब की चुप्पी जो सऊदी अरब ने अपनाई है, कूटनीतिक तटस्थता समझने योग्य है। उसके पाकिस्तान से लंबे समय से सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं सऊदी अरब के। उसके बाद में अगर देखें इन संबंधों को, तो दोनों देशों के बीच सुरक्षा, खुफिया और सैन्य क्षेत्र में गहरा सहयोग है। इसके अलावा पाकिस्तान सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों मजदूरों का देश है। मतलब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों मजदूरों का देश भी है, जिनसे उसे बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भी प्राप्त होता है। दूसरी ओर सऊदी अरब का अफगानिस्तान, विशेष रूप से तालिबान के साथ भी
रणनीतिक संबंध है, तो मतलब अफगानिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, सऊदी अरब के दोनों देशों के साथ संबंध है रणनीतिक तौर पर। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब ने कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया और मानवीय सहायता और आर्थिक समर्थन के माध्यम से वहां अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। अब अगर मैं सऊदी अरब की बात करता हूं तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई है सामने सऊदी अरब के, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उसके संबंध अच्छे थे। इस द्विपक्षीय संतुलन को बिगड़ने से सऊदी अरब को मध्य एशिया में अपने आर्थिक और धार्मिक प्रभाव को खतरा हो सकता है अगर वो अफगानिस्तान का विरोध करता है और पाकिस्तान का साथ देता है। मतलब साफ है कि जो सऊदी अरब, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था अभी हाल ही में, उस वक्त सऊदी अरब ने खुलकर एक तरीके से मदद की थी। हालांकि अब वो भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब सऊदी अरब के रिश्ते भारत से संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ बात करें तो उनकी डील है, डिफेंस डील है सऊदी अरब के साथ, और डील ये है कि अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। अब जब पाकिस्तान पर अटैक हो गया है अफगानिस्तान के द्वारा, मतलब अटैक तो पाकिस्तान ने किया, लेकिन जब अफगानिस्तान उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान मदद मांग रहा है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि भैया अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो। संजीव सर, सऊदी अरब के इस स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी 2025 में समझौता हुआ है, वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, कि अगर दोनों देशों में किसी पर भी हमला होता है तो ये एक दूसरे पर हुआ हमला माना जाएगा और हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन इस समझौते की को लेकर जितना शोर मचाया गया, जितना हल्ला हुआ है, अभी ये अमल में नहीं आया है। अभी ये एक तरह से कागजों में ही है और ये प्रतीकात्मक एक तरह से है अभी तक ये। अब आप ये समझिए कि सऊदी अरब हिचक क्यों रहा है। उसने साफ कहा है कि भाई और पैसा तब देंगे, पहले तुमने क्या किया है, क्या बदलाव लाए वो दिखाओ, तब हम आगे की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जो तुर्की की तरफ जो याराना अपना बढ़ाया है, खेल क्या है कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र सऊदी अरब हुआ करता था, और जो सऊदी अरब के जो खलीफा का दर्जा था वो एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ऊपर माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और तुर्की नया खलीफा अपने को पेश करना चाहता, यानी एक ज़माने में जो उसका प्रभाव हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में, तुर्की अब सऊदी अरब को एक तरह से उसकी जो आप कह सकते हैं कि हायरार्की है उसको डेंट करने की कोशिश में। पाकिस्तान का तुर्की को सपोर्ट करना ये सऊदी अरब को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि भाई कम से कम वो इस जो धार्मिक अधिकार क्षेत्र है उसमें कोई भी दखल दे वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरा, जो अब सऊदी अरब के साथ भारत के रिलेशनशिप में सिर्फ वो तेल के रिश्ते नहीं हैं, अब तमाम रणनीतिक सहयोग, उसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान को वो एक पूरे मध्य एशिया की, वो एक आपको साउथ ईस्ट एशिया की एक ताकत के तौर पर देख रहा है, एक व्यापारिक साझेदार के तौर पर देख रहा है हिंदुस्तान को। तो सऊदी अरब के लिए हिंदुस्तान एक बढ़िया ऑप्शन है, एक अच्छा मौका है। और जो पाकिस्तान है सऊदी अरब के लिए, वो एक तरह से पनौती है जिसको वो ढोता आया है अभी तक। अब जिस तरह से भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खुल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें वो पाकिस्तान को कितनी तरजीह देगा, पाकिस्तान को कितनी मदद देगा, जाहिर है बहुत सोच समझ कर ही देगा, क्योंकि वो भारत के साथ तो किसी भी सूरत में अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। तो सर यहाँ पर तो अगर देखिए, अब चारों तरफ से अगर पाकिस्तान को हम देखें, सऊदी अरब पहले मदद करता था, अफगानिस्तान पहले मदद किया करता था, लेकिन अब तो जो दोस्त थे वही एक तरीके से खिलाफत करने लगे हैं। अफगानिस्तान तो युद्ध लड़ ही रहा है, सऊदी अरब ने मदद करने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान तो अपनों के ही खिलाफ हो गया एक तरीके से। देखिए, बहुत अब जितने भी पाकिस्तान के दोस्त थे वो सारे कई चीजों पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, बार बार सरकारें बदलना, सेना का वर्चस्व पूरे पर छाया हुआ है, आतंकवाद को बढ़ावा देना, कट्टर संगठनों से उनके रिश्ते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देना, जैसा आपने कहा। तो इन सब ने सऊदी को पाकिस्तान से पहले से काफी दूर कर दिया। ऊपर से भले कुछ भी दिखे, लेकिन अब सऊदी अरब एक व्यापारिक मुल्क है, वो व्यापार देखता है, हाँ, अपनी इकोनॉमी की बात पहले करता है। और दूसरा, ईरान को लेकर भी जो रणनीति पाकिस्तान की रही है वो भी सऊदी को बहुत पसंद नहीं आई है। एक तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तुर्की की तरफ जो बढ़ते कदम है उसको बेवफाई की कैटेगरी में रखा है कि भाई तुम्हारा हमने हमेशा इतना साथ दिया और तुम इस तरह का कर रहे हो। दूसरा, भारत को वो एक बहुत भरोसेमंद और एक विशाल बाजार के रूप में देखता है सऊदी अरब। और भारत कोई इस तरह से कन्फ्लिक्ट वाली स्टेट भी नहीं है, चीज़ें संभली हुई हैं, तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ रुख कर चुका है भारत। तो भारत के साथ रिश्ते
भविष्य को देखते हुए एक बेहतर रिश्ते हैं बनस्पत पाकिस्तान के साथ, वो अगर रिश्तों को निभाता है तो वो बस इतना रखेगा कि बस दुआ सलाम बनी रहे, लेकिन आगे मदद उसी तरह से करता रहेगा सऊदी अरब। उसमें आपको देखना होगा ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी है हिंदुस्तान के साथ उसके यहाँ, रक्षा सुरक्षा में निवेश है, 25 लाख से ज़्यादा भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं जो वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत अहम हिस्सा माने जाते हैं। और दूसरा, कश्मीर के मुद्दे पर भी आप देखिए सऊदी अरब ने भारत के रुख का समर्थन ही किया है एक तरह से, उसने पाकिस्तान की तरफ खड़े होकर नहीं कहा है। और मतलब पाकिस्तान को अगर आप देखें चारों तरफ से, अफगानिस्तान को देख लीजिए, झड़पें हो रही हैं, सीमा बंद है, कई बॉर्डर ऐसे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के जहां पर सैकड़ों ट्रक ठप खड़े हुए हैं, यानी बुरा हाल है। भारत के साथ देख लीजिए, कोई वार्तालाप नहीं है, एलओसी पर भी एक अजीब तनाव जैसा माहौल है बना हुआ है। ईरान के साथ भी आप देख लीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत उनके व्यापारिक संबंध हो गए हों। चीन के साथ देख लीजिए, चीन जो CPEC जो अपना कॉरिडोर बना रहा था, वो इन सब जो पाकिस्तान की जो झड़पें हो रही हैं, इससे चीन के प्रोजेक्ट को झटका लग रहा है। तो चीन जो अफगानिस्तान तक अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहता था, वो प्रोजेक्ट उसका बीच में रुक जाएगा। और सऊदी अरब ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बढ़ते संबंध भी चीन को पसंद नहीं आए, और वो भी बहुत पैसा दे रहा है तो बहुत सोच समझ के। और अभी हाल ही में उसने कुछ और अपनी जेब ढीली भी नहीं की है। हाँ। शर्तें बहुत सारी लगाई हैं, जो IMF से पैसा मिला भी है उसमें भी पाकिस्तान पर बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं। तो पाकिस्तान को देखिए आप चारों तरफ से वो घिरता सा दिखाई दे रहा है, और इसकी जाहिर है एक बढ़त मिलती हिंदुस्तान को दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि जो मतलब पंगा पाकिस्तान ने लिया है ना एक तरीके से। और देखिए बात सारी क्या ना सर, देखिए सऊदी अरब तो व्यापारिक देश है ही है, वो तो अपने आप को देखेगा, वो तो व्यापार के लिहाज से देखेगा, वो धर्म से हटकर व्यापार के लिहाज से देखेगा। अगर मैं अफगानिस्तान में बात करूं, जो तालिबान की सरकार है, तालिबान को जो पहले एक तरीके से अलग नजरिए से देखा जाता था पूरी दुनिया में, कि महिलाओं के खिलाफ बहुत अलग तरीके के उनके कानून हैं, एक अलग नजरिया पेश किया करते थे तालिबानी। अब तालिबान भी सर अपना परसेप्शन सुधारने में लगे हुए हैं कि हमें अब उस नजरिए से ना देखा जाएगा, जैसे बैन कर दिया गया था तालिबान को, एक दौर ऐसा था, भारतीय सरकार ने भी उनकी मदद नहीं की थी जी। क्या तालिबान भी सर अब अपने मतलब माहौल को सुधारने में लगा हुआ है, परसेप्शन को सुधारने में लगा हुआ है, उसी दिशा में भारत के साथ संबंध बढ़िया हो रहे हैं? देखिए ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो वो अलग थलग पड़ के पूरी दुनिया से नहीं रह सकता। हाँ, बिल्कुल। और तालिबान एक लंबे अरसे तक पूरी दुनिया से, और आप कह सकते हैं एक कटा सा रहा। हाँ। अब वो एक तरह से अपने आप को एक नए प्लेयर के तौर पर स्थापित करना चाहता है, और दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि भाई हम भी व्यापार की बात कर सकते हैं, हम भी शिक्षा की बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी आप निवेश करें तो उसमें पार्टनरशिप हम कर सकते हैं। जाहिर है अब कहीं अपने को कंसोलिडेट कर रहा है तालिबान, तो अपने देश के हितों को देखते हुए हिंदुस्तान की तरफ उसका हाथ आगे बढ़ाना या और देशों के साथ। अब आप ये देखिए कि जो अफगानिस्तान से जो ईरान वाले पोर्ट्स हैं, चाहे चाबहार हो या वो बंदर अब्बास पोर्ट हो, तो जब पाकिस्तान के जो रूट्स हैं वो फंसते हैं, तो अफगानिस्तान और ईरान का जो ये रूट है, ये व्यापार का रूट खुलता है। तो यहाँ से अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान के बीच एक व्यापारिक सहयोग और बेहतर होता है इस पोर्ट से। तो अफगानिस्तान अपनी अगर तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है और किसी के अंगूठे के नीचे ना आने का अपना संकेत साफ कर चुका है, तो एक संप्रभु मुल्क होने के नाते शायद उसकी सोच, उसकी जो कूटनीति है वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अब घिरता जा रहा है, और उसके जो अपने देश हुआ करते थे, जो कभी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया करते थे, अब वही देश पाकिस्तान से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध तो कह नहीं सकते, क्योंकि विरोध तो खैर सऊदी अरब ने नहीं किया है, लेकिन खुलकर साथ नहीं दे रहा है। और इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि पाकिस्तान अब अकेला पड़ गया है, अलग थलग पड़ गया है, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए मना कर दिया है, समझौता होने के बावजूद भी, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।